हाय गाइस, वेलकम टू सीएस प्रिपरेशन। आज हम करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर हमारे जीएसटी का ये है, जिसकी वेटेज 5 मार्क्स तक होती है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके देखने को मिलते हैं एंड काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। बाकी इस वीडियो में मैंने नोट्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस जहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आता है, पूछा जाता है, वो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहली सिचुएशन के साथ। हमसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछा जाता है सर्विसेज अगर जब फॉरवर्ड चार्ज में होती है, तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है फॉरवर्ड चार्ज का, सर्विसेज से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड, उसमें आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना होता है। अगर हम सर्विसेज की बात करें, तो सबसे पहली चीज चेक की जाती है क्या इनवॉइस जो हमारी विद इन टाइम इशू हुई है या इनवॉइस हमारी विद इन टाइम इशू नहीं हुई है। अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुई है, सो डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर वाला जो भी होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई बोल देंगे, किस टाइम पे हमारी सप्लाई हुई है ये मानी जाएगी। सेकंड, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुई, तो डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द इवेंट, जो भी आपके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है वो जब कंप्लीट हुई, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगी, जो भी चीज पहले होगी, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई बोल देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड हमारा आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम। अब सर्विसेज की ही दोबारा बात हो रही है, लेकिन जब आप आरसीएम के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है, वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब इसमें आपको एक चीज देखनी है कि जब इनवॉइस इशू हुई, उससे रिलेटेड आपको पेमेंट मैच करनी होगी, पेमेंट देखनी होगी क्या जब इनवॉइस इशू हुई पेमेंट उसके विद इन 60 डेज हो रही है, या फिर पेमेंट उसके विद इन 60 डेज नहीं हो रही है। इसका सिंपल सा फंडा है, काफी ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है ये, कि आपको देखना है इनवॉइस इशू हुई, आपको कंपेयर करना है कि पेमेंट विद इन 60 डेज मिली है या फिर पेमेंट विद इन 60 डेज नहीं मिली। अगर पेमेंट विद इन 60 डेज हुई है, सो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा डेट ऑफ पेमेंट, जब आपने पेमेंट करी वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी पेमेंट 60 डेज के अंदर रिसीव नहीं हुई है, सो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 61 डे जो हमारा होगा इनवॉइस से, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब आपको चेक करना है कि इस दिन इनवॉइस इशू हुई, उसे आप 60 डेज काउंट कर लेना। अगर 60 डेज में नहीं हुई, तो 61 डे जो हमारा होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम के अंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम, कि जब गुड्स की सप्लाई होती है आरसीएम के अंदर, तो टाइम ऑफ सप्लाई किसको बोला जाएगा, कब माना जाएगा कि सप्लाई हुई है। इसके अंदर हमें 3 चीजें देखनी होती हैं। जब आपको गुड्स के रिसीव हुए हैं, सबसे पहली चीज डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, सेकंड चीज डेट ऑफ पेमेंट देखनी होगी, एंड थर्ड चीज जो देखनी होगी 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनमें से जो अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जब आपको गुड्स मिलते हैं पहली डेट वो देखनी है, जब आपने उसकी पेमेंट करी होगी वो देखना है, और या फिर जब आपने इनवॉइस इशू की थी उससे जो 31st डे होगा वो आपको देखना होगा। और जब आप इनवॉइस इशू करते हो उसको, ना तो आप पिछले को जो मैंने आपको केस करवाया 61 डे वाला, उसके अंदर भी काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी जब आपने इनवॉइस इशू करी उस डे को आप इन 30 डेज या 31 डेज के अंदर काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और काफी ज्यादा इजी है। इसके अंदर आपको एक ही चीज देखनी है कि जब वाउचर्स मिलते हैं, कोई कंपनी भी आपको वाउचर्स देती है, बहुत सारी चीजों पे आपको वाउचर, ऑनलाइन शॉपिंग आपको ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हो तो आपको वाउचर्स वगैरह मिलते हैं। तो कुछ वाउचर्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि लाइक आपको टूर एंड ट्रैवल मिल रहा है, इस कंट्री का मिल रहा है, तो उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफेबल। लेकिन कुछ वाउचर्स ऐसे होते हैं जो कि आइडेंटिफेबल नहीं होते हैं, जिनका हमें नहीं पता होता लाइक इस चीज से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, इनकब मिलेगा, उनको हम बोलेंगे नॉन आइडेंटिफेबल। अगर आपका वाउचर आइडेंटिफेबल है, ठीक है, आपको पता है कि भाई इस वाउचर के अंदर क्या है, उस केस में हमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर माना जाएगा, कि जब आपका वाउचर इशू हुआ उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आपका वाउचर नॉन आइडेंटिफेबल है कि आपको मिलने वाला है, जैसे कोई किसी चीज में आपने पार्टिसिपेट किया तो उस पे आता है कि आपको इतने कूपन्स मिलेंगे, ये मिलेगा, आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या है। उनके टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जब वो वाउचर्स रिडीम होंगे, जब आप उनसे बेनिफिट डिराइव कर रहे होंगे, तभी आपको पता लगेगी, तो तभी आपके टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेजिडुअल केसेस, कि बाकी बचे जो केसेस हो गए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और केस बचता है जो अगली स्लाइड में मैं आपको कराऊंगी।
बट अगर इन सब के अलावा रेजिडुअल केसेस हो गए कि आपको नहीं पता, लाइक जो भी, ये तो कुछ पर्टिकुलर केस थे, अगर ये सब केस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इनमें से आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। लेकिन अगर रेजिडुअल है तो आपको चीज क्या देखनी है कि आपकी जो पीरियोडिक रिटर्न आप जो फाइल करोगे जीएसटी की, वो आपने टाइम पे फाइल की है। दूसरा, आपने पीरियोडिक रिटर्न टाइम पे फाइल या फिर पीरियोडिक रिटर्न फाइल ही नहीं की है। अगर आपने पीरियोडिक रिटर्न फाइल कर दी है तो जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी तो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा और तभी आपको जीएसटी पे करनी होगी। क्योंकि रेजिडुअल केसेस है तो उसमें हम देखेंगे कि भाई जीएसटी मोस्टली पे कब की जाती है, आप सब कुछ कब पे करते हो, एंड में ही पे करते हो जो रिटर्न वगैरह अगर आप फाइल करते हो। कुछ बेसिक चीजें होती है जैसे गुड सर्विसेज को खरीदना, वहां पे साथ के साथ आपसे जीएसटी ले लिया जाता है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, एनआरसीएम के अंदर, जिसको भी पे करना होता है वो पे कर देता है। अगर आपने पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं की तो जिस दिन आप टैक्स पे करोगे उस दिन आपके टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं हमारा एक केस, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस ये भी है, अभी तक हमने पढ़ा था जब हमने सप्लाई ऑफ गुड्स का पढ़ा था आरसीएम के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एफसीएम के अंदर कि अगर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो आपके टाइम ऑफ सप्लाई कम मानी जाएगी। सो इसके अंदर दो चीजें आपको देखनी है, या तो आप सप्लाई करोगे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम या तो आप सप्लाई करोगे अदर गुड्स। अगर आप स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर तीन चीजें आपको देखनी होंगी और अदर गुड्स में सिर्फ दो चीजें आपको देखनी होंगी। पहली चीज हमारी आती है जब आपने इनवॉइस इशू करी, वो डेट आपको देखनी है कि आपने कब इनवॉइस इशू करी थी। फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल इनवॉइस इशू ही नहीं की तो लास्ट डेट देखनी है जब आपको इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए थी, जो कि 30 एंड 45 डेज वाली जो कंडीशंस है, या फिर इनवॉइस वाले चैप्टर में आपने अलग अलग केसेस के हिसाब से पढ़ा होगा। तो फर्स्ट हमारा आता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सेकंड लास्ट डेट जब करनी चाहिए थी, एंड थर्ड वन डेट ऑफ पेमेंट। जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं जब आप अदर गुड्स को सप्लाई करते हो तो इसके अंदर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस टू बी इशूड ही देखनी होती है। इसके अंदर डेट ऑफ पेमेंट मैटर नहीं करती है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सो इस चीज का ध्यान रखना कि सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अगर एफसीएम की बात हो रही है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एक्शनेबल क्लेम, एक अदर गुड्स, एंड इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एक्शनेबल क्लेम में डेट ऑफ पेमेंट मैटर करेगी लेकिन अदर गुड्स में नहीं करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे सेव करें, अपने सारे सीएस दोस्तों में से शेयर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।